अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सेट की डेफिनेशन है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वाज़ेह अशिया का मजमूआ जो होता है हमारे पास, वो एक सेट होता है। अब कोई भी जो हमारे पास सेट होता है उसको हमने ना कि इस तरह ये देखें ए बराबर और उसके बाद हमने ये दरमियानी ब्रैकेट और उसके जो भी एलिमेंट्स वगैरह होंगे उसके अंदर हम ना लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि हम सेट्स को डिनोट करने के लिए, यानी कि उनको ज़ाहिर करने के लिए कि बड़ी एबीसी यानी कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और बाकी उसके ये एलिमेंट्स होंगे उनको ना कि दरमियानी ब्रैकेट में ना कि हमने बंद करके लिखना है। ठीक है। बाकी दूसरा ये है कि अगर सेट्स के अंदर हमने कोई एबीसी लिखनी है तो वो हमें ना छोटी एबीसी लिखनी पड़ेगी, यानी कि कैपिटल लेटर्स अब हम सेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, अब हमने जो इसकी डेफिनेशन की उसमें हमने कहा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखें, ए हमारे पास है सेट ऑफ क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, तो ये है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसके आगे हमने यस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि क्लास रूम में मौजूद जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका अगर हम सेट बनाएं तो वो बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में अब क्या क्या हो सकता है, खिड़की हो सकती है, क्लासरूम में आप लोगों का वाइट बोर्ड है, डेस्क वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। इसका दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम खिड़की को डेस्क नहीं कह सकते, डेस्क को खिड़की या फिर दरवाजे को पंखा नहीं कह सकते, वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास सेट है बी बराबर है 1 2 3 4 एंड 5। अब 1 2 3 4 एंड 5 इनकी भी अपनी इंडिविजुअल हैसियत होती है, यानी कि 1 को हम 2 नहीं कह सकते, 2 को हम 3 नहीं कह सकते। इसलिए ये भी क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको भी हम सेट मानते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास सी बराबर है सेट ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सेट नहीं बनता क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब क्लास में 40-50 जो बच्चे बैठे हैं उनमें से ये अंदाज़ा लगाना कि क्लेवर स्टूडेंट्स कौन से हैं या फिर कौन सा बच्चा कितना क्लेवर है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जो चीज़ वाज़ेह नहीं होती ना तो उस चीज़ का हम ना सेट नहीं बना सकते। इसके अलावा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नाटी स्टूडेंट्स इन द क्लास या फिर सेट ऑफ शार्प स्टूडेंट्स, ये सारे सेट नहीं बन सकते क्योंकि इनमें हमें वाज़ेह जो चीज़ें हैं ना वो नहीं मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम बात करते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट के। सेट के जो मेंबर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हमने ये सेट ए लिखा, ए बराबर है इस तरह 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह ये बी लिखा और ए बी सी डी लिख दिया। अब इस सेट में जो इसके अंदर हमने ये ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हैं ये सारे इसके मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरह इस सेट में हम देखें 1 2 3 4 एंड 5 इसके क्या है, मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स। अब अगर हम बी सेट की बात करें तो उसमें ए बी सी और डी है, तो ए बी सी और डी वो सारे बी सेट के एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास ना कुछ सेट्स होते हैं जिनकी ना हमें पहचान लाजमी होनी चाहिए। कई दफ़ा ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। अब आज में सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से ज़ाहिर करते हैं, बड़े n से ज़ाहिर करते हैं, और उसमें हमारे पास 1 2 3 यानी कि 1 से शुरू होना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होना है, ये चीज़ आप लोग याद रखनी है। 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाना है। इसका मतलब ये है कि हम गिनती को अब गिन नहीं सकते कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, लाख तक, 2 लाख तक, मतलब 10 लाख तक कहाँ तक जा सकते हैं, बस हम ना कि गिन नहीं सकते। इसलिए हमने फिर इसे डॉट डॉट लगा के ज़ाहिर कर दिया कि जो नेचुरल नंबर का सेट है 1 से ज़ाहिर होता है और आगे ये चलता ही जाता है। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होगा, उसको W से ज़ाहिर करेंगे और वो 0 से शुरू होगा, उसमें 0 1 2 3 ये भी आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास एक तो ये चीज़ आप लोग याद करें, उसको Z से ज़ाहिर करेंगे, उसमें 0 आएगा, उसके बाद फिर इसमें जमा माइनस 1 जमा माइनस 2 जमा माइनस 3। अब इस सेट ऑफ इंटीजर्स नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर के सेट में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसमें जस्ट इन दोनों में हमने ना कि जस्ट पॉजिटिव नंबर यानी कि जमा वाले नंबरों की बात की थी, माइनस वाले नंबरों की बात नहीं की थी।
अब आप लोगों को मालूम है कि जिसके साथ कोई भी अलामत नहीं लगी होती वो जमा वाली अलामत ही होती है। तो इसका मतलब है कि हम अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं या होल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ जमा वाले हिस्सों की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो हमारे पास 0 वो भी आएगा, उसके बाद जमा में भी 1 आएगा और माइनस में भी 1 आएगा। जिस तरह जमा में 2 भी आएगा और माइनस में 2, ये भी उसी तरह बिल्कुल ना चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर को हमें पी से ज़ाहिर करते हैं और ये असल में कि वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। 1 और अपने आप के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, 2 1 पे डिवाइड हो जाएगा और 2 पे डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और हिस्से पे डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 3 है तो 3 1 पे डिवाइड होगा और 3 पे डिवाइड होगा और किसी पे डिवाइड नहीं होगा। इस 3 के बाद 4 आता था लेकिन वो प्राइम नंबर में हम नहीं लिख सकते। उसकी वजह ये है कि 4 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 4 पे यानी अपने आप पे भी डिवाइड हो जाता है, उसके अलावा वो 2 पे भी डिवाइड होता है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी उस पे ये पूरा नहीं उतरता, इसलिए उसे हमने ना सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में नहीं लिखा। इस तरह ये भी आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आता है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास हैं, उसको ओ से ज़ाहिर करते हैं और जब मीन्स 1 3 5 यानी कि ऐसे नंबर जो कि ना कि 2 पर पूरे डिवाइड नहीं होंगे वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आ जाएंगे। अब सेट ऑफ इवन नंबर्स है तो उसमें हमारे पास वो वाले नंबर्स आ जाएंगे जो 2 पर पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ये इस तरह हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर, इसको ई से ज़ाहिर करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड सबसेट ऑफ ए सेट। कि कोई भी हमारे पास एक सेट आ जाए उसका सबसेट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 4। अब इसके हमने सबसेट फाइंड आउट करने हैं। सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हमने ना सबसेट फाइंड आउट करने के लिए ना इससे पहले ना मैं आप लोगों को जो सबसेट फाइंड आउट करने का फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला टू फाइंड सबसेट। तो यहाँ पे ये है 2 की पावर n। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी एक सेट के सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके सबसेट बनेंगे कितने, वो हमें इस फार्मूले से पता चलेगा। यहाँ पे 2 तो हमारे पास वाज़ह है कि 2 है, लेकिन n असल में वो कहता है कि मेंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। जिस सेट के हम सबसेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसके मेंबर या फिर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो यहाँ हमने n की जगह पे रखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए दिखाई हैं। इसमें देखें कि a बराबर है एम्प्टी सेट यानी कि खाली सेट है, उसका कोई रुकन नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो n है, n की जगह पे क्या आएगा 0, क्योंकि इसका एलिमेंट ही कोई नहीं है। और ये भी हमें पता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 आए तो उसका जवाब क्या आएगा 1। तो अब हम ये कह सकते हैं ये जो सेट A है इसका सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास B बराबर है 1 यानी कि इसका जो एलिमेंट है वो 1 है। तो अब 2 की पावर 1 हो जाएगा और 2 की पावर 1 का जवाब 2 ही आता है। तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो 2 बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है C बराबर है 1 व 2। तो इसका मतलब है कि इसके 2 एलिमेंट्स हैं। अब n की जगह हमारे पास 2 लगेगा। अब जब हम 2 लगाएंगे तो इसके जो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 4, यानी इसके सबसेट 4 बनेंगे। अब D बराबर हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं 3। अब हमारे पास जो n है उसकी जगह पे क्या लगे 3। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 2 2 4 और 4 2 8। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सेट के एलिमेंट्स 3 हो उसके सबसेट कितने बनेंगे 8। अब हम देखते हैं कि हम सबसेट बना कैसे सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास है a बराबर है 2 व 4। इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 हो जाएगा और इसके सबसेट 4 बनने चाहिए, 2 2 4। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये 4 बनेंगे कैसे। अब सबसेट ऑफ a आप लोगों ने इस तरह लिख लेना है, इक्वल डन है, आगे देखते हैं। अब सबसेट बनाने के लिए ना कि सबसे पहले हमने खाली सेट लिखना है, वो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो और एम्प्टी ब्रैकेट की सूरत में भी लिख सकते हो, जैसे आप लोग को मुनासिब लगे। सबसे पहले आप लोगों ने एम्प्टी सेट लिख लेना है, उसके बाद इसके एक एक हिस्से को लिख लेना है, मतलब एक एक हिस्से को लैदा करके लिखना है। मतलब 2 को हमने पहले लिख दिया, फिर हम 4 को इधर लिख देंगे, फिर 2 हिस्सों को हमने इकट्ठा करके लिखना होता है। इस सूरत में है ही हमारे पास सिर्फ 2, तो हमने इधर ये 2 लिख दिए। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास जो सबसेट बन गए वो 4 बन गए। अब नेक्स्ट है बी बराबर है 3 5 और 7।
अब इस 3 है तो 2 की पावर 3 होगी। 2 की पावर 3 का मतलब है कि हमारे पास जो सबसेट बनने चाहिए वो 8 बनने चाहिए। तो अब हम इसके ना कि सबसेट बनाते हैं कि वो 8 बनेंगे कैसे। अब हमने देखा कि सबसेट्स ऑफ बी है, तो सबसे पहले वही काम हमने किया कि खाली सेट, ये खाली सेट हर किसी जो आप लोग सेट के सबसेट बनाएंगे तो ये हर किसी में खाली सेट से ही हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने खाली सेट लिख लिया, फिर हमने इनको एक एक हिस्सों को लिखना है। सबसे पहले हमने ये 3 लिख लिया, फिर ये 5 लिख लिया, फिर ये 7 लिख लिया। उसके बाद फिर हमने दो दो हिस्सों के ना जोड़े बना के लिखने हैं। अब आप लोगों ने एक साइड से शुरू हो जाना, मतलब 3 का पहले 5 के साथ जोड़ा बना के लिखने, फिर इस 3 का 7 के साथ जोड़ा बना के लिखने। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये क्योंकि 3 आगे कोई हिस्सा नहीं बचा तो आप लोग 3 को छोड़ने, अब 5 का ना दूसरे के साथ जोड़ा बनाए, 5 का 7 के साथ जोड़ा बनाया तो ये बन गया। अब चूंकि आगे है ही नहीं तो 7 के आगे भी कोई नहीं, तो इससे आगे मसलन के दो दो के जोड़े हम और नहीं बना सकते। अब लास्ट में आप लोगों ने इन सब को ना इकट्ठा करके लिख देना 3, 5 और 7। इस तरह जब हम गिनती करेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि b बराबर जिसके हमारे पास एलिमेंट 3 थे उसके सबसेट 8 बने। अच्छा, नेक्स्ट अब हम ना पावर सेट की बात करते हैं कि हमारे पास पावर सेट क्या है। सबसे पहले तो हमने जिस फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट ए है, इसका अगर हमने एक पावर सेट बनाना है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे। इस तरह हमने पी लिखना है और ब्रैकेट में यानी कि छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने ए को लिखना है, तो ये पावर सेट को ज़ाहिर करने का तरीका है। अब अगर आप लोग इस तरह उसे कई दफ़ा ना कि एमसीक्यूज में वो पावर सेट को डिनोट करने का तरीका पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे भी हम जब सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, कि हम क्या लिख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेट है ए और इसका ये हमें दिया है कि 1 व 2 है। अब इस सेट को हमने ना कि पावर सेट फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। पावर सेट जब आप लोग फाइंड आउट करने जाएं तो आप लोगों ने कि उस सेट के सारे सबसेट लिख लेने। जैसे कि ये हमारे पास ना इस सेट के सबसेट हैं खाली सेट 1, 2 एंड 1 व 2, यानी कि ये इसके दो एलिमेंट्स, इसके सबसेट 4 बनने थे। हमने ये सारे सबसेट लिख लिए। अब इन सारे सबसेट को आप लोगों ने इस तरह पी ऑफ ए लिख के बराबर आप लोगों ने ये 4 के 4 सबसेट लिख लिए। अब 4 के 4 सबसेट लिखने के बाद एक और दरमियानी ब्रैकेट आप लोग यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ पे उसे ना क्लोज कर देना है। मतलब जो सेट्स अंदर हैं उनकी तो आप लोगों ने दरमियानी ब्रैकेट लगानी है, लेकिन उनके अलावा जो पावर सेट के लिए ये आप लोग इस तरह एक ब्रैकेट को शुरू करेंगे और इधर से क्लोज भी कर देंगे, तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पावर सेट है। अगर आप लोग खाली सबसेट लिख देते और ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर आप लोगों का जो जवाब है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी ब्रैकेट में ही तो इन सबसेट को ये इंश्योर करवाना है कि ये पावर सेट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास उसी की एक और एग्जांपल है ए और बी में। इसका भी आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह सारे सबसेट लिखे, तो सबसेट लिखने के बाद उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी बन गया, पावर सेट ऑफ बी बन गया। अब नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट। को कोई हमारे पास एक सेट दिया जा सकता है, उसके हमारे पास ना कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 व 2, तो हम उसके ना कि सबसेट लिखते हैं कि सबसेट ऑफ ए के कौन कौन से हैं। हमें पता है इसके एलिमेंट्स 2 हैं, तो वो फार्मूला 2 की पावर n से हमें पता लग गया कि इसके 4 सबसेट बनेंगे। वो 4 के 4 सबसेट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इन चारों सबसेट्स को लिखने के बाद अब हमने देखना कि इनके प्रॉपर सबसेट कौन से और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हैं। अच्छा, इनमें ना कि यहाँ पे आप लोग सिंपल एक चीज याद रखें, जो हमारे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल इसके अगर 4 सेट बन रहे हैं तो आखिरी जो सेट होगा, आखिरी सबसेट होगा जो, वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। यानी ये खाली सेट भी आएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, जो आखिरी है ना वो क्या है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो वो हमने इधर ये लास्ट वाले में इम्प्रॉपर सबसेट लिख दिया। ठीक है। अब मसलन के आप फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास एलिमेंट 2 है तो उसके सबसेट 4 बनेंगे, तो लास्ट वाला अगर एक हम माइनस करें तो बाकी जो 3 बचेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। इसी तरह हमारे पास अगर किसी के एलिमेंट 3 हैं
तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। हमने लास्ट वाला छोड़ देना, बिल्कुल इसी तरह लास्ट वाला छोड़ेंगे तो बाकी जो 7 है वो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब ना कि हमारे पास ये एक्सरसाइज है, तो इसमें पहला सवाल है कि राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि ये हमारे पास सेट्स हैं इनके। तो अब हमने जब पिछली एग्जांपल सॉल्व की हैं तो उससे आप लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके सबसेट कैसे बनाने हैं। वो फार्मूला वगैरह यूज़ करके आप लोग इनके इजीली सबसेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये 3 सवाल हैं, इनके आप लोगों ने के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अफाजम लिस्ट के एलिमेंट्स 1 है तो 2 की पावर 1, इसके सबसेट बनेंगे 2। अब अगर 2 सबसेट बनेंगे तो लास्ट वाला हम छोड़ देंगे, इसका फिर जो प्रॉपर सबसेट खाली सेट ही बचेगा, ये वाला तो हमने छोड़ देना है। नेक्स्ट इसी तरह इसके 4 बनेंगे तो 4 में से 3 इसके प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे तो लास्ट वाला हमने छोड़ देना है। इसके अगर 8 बनेंगे तो लास्ट वाला छोड़ के 7 इसके प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे। अब लास्ट वाला है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट है हमारे पास 2, इनके पावर सेट लिखने हैं, तो वो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग अपनी तरफ से इसको नाम दे लें ए, इसको दे लें बी। आप लोग देखें पी ऑफ ए बराबर सारे सबसेट लिखें और उनको उसी तरह एक ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट आप लोग शुरू करें और एंड पे उसे क्लोज कर दें, तो वो आप लोगों के पास पावर सेट बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।